चालाक मंत्री ने पूछे बीरबल से अनोखे सवाल। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के सम्राट अकबर का दरबार अपने न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और अनोखे फैसलों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। इस दरबार की सबसे बड़ी खासियत थी बीरबल, जिनकी बुद्धि, समझ और हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं था। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अकबर के दरबार में कुछ ऐसे मंत्री भी थे जिन्हें बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हीं मंत्रियों में से एक था चालाक मंत्री चंद्रभान। चंद्रभान देखने में बड़ा विद्वान लगता था, लेकिन मन में बेहद ईर्ष्यालु था। जब भी दरबार में कोई कठिन समस्या आती, अकबर सीधे बीरबल की ओर देखते। बीरबल का उत्तर सुनते ही अकबर प्रसन्न हो जाते और दरबार में तालियां बज उठती। चंद्रभान के मन में आग सी जलने लगी। हर बार बीरबल ही क्यों, मैं क्यों नहीं, मैं भी तो बुद्धिमान हूँ। आज नहीं तो कल बीरबल को नीचा दिखाकर ही रहूंगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह बीरबल से ऐसा सवाल पूछेगा जिनका उत्तर देना असंभव होगा। अकबर के दरबार में नई चुनौती। अगले दिन अकबर दरबार में आए। सिंहासन पर बैठते ही बोले, आज दरबार में कोई विशेष बात है क्या? चंद्रभान तुरंत आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, यदि आज्ञा हो तो मैं बीरबल से कुछ अनोखे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इससे दरबार की बुद्धि की परीक्षा भी हो जाएगी। अकबर मुस्कुराए, बहुत अच्छा बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, प्रश्न पूछने से अधिक बुद्धि उत्तर देने वाले में नहीं बल्कि सत्य में होती है। मैं तैयार हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। चंद्रभान ने पहला प्रश्न किया, बीरबल बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के चलती है? दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब सोचने में लगे, यह कैसा सवाल है? बीरबल ने आंखें बंद की, कुछ क्षण सोचा और बोला, मंत्री जी, इसका उत्तर बहुत सरल है, अफवाह। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, सही उत्तर। चंद्रभान के चेहरे पर पसीना आ गया। दूसरा सवाल। अब मंत्री ने दूसरा सवाल दागा, बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है, राजा, धन या समय? दरबार फिर शांत हो गया। बीरबल ने कहा, राजा समय के साथ बदल जाता है, धन समय के साथ खत्म हो जा सकता है, लेकिन समय राजा और धन दोनों को बदल देता है। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। तीसरा सवाल। चंद्रभान अब बेचैन हो उठा। उसने तीसरा प्रश्न पूछा, बताओ बीरबल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा झूठ है, मेरे पास बहुत समय है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, जो ये सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, वही सबसे पहले पछताता है। अकबर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। चौथा सवाल। अब चंद्रभान ने आखिरी दावा खेला, बीरबल, बिना किसी इंसान को देखे यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि वह अच्छा या बुरा है? यह सवाल सचमुच कठिन था। अकबर ने उत्तर दिया, उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अकेले में भी सही करता है वही सच्चा इंसान है। मंत्री की हार। चंद्रभान पूरी तरह हार चुका था। उन्होंने अंतिम कोशिश की, बीरबल, क्या तुम्हें अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं? बीरबल ने विनम्रता से कहा, घमंड बुद्धि का नहीं, अज्ञान का होता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर का न्याय। अकबर ने चंद्रभान की ओर देखते हुए कहा, चंद्रभान, आज तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि बुद्धि प्रयोगिता से नहीं, विनम्रता से बढ़ती है। चंद्रभान शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। ईर्ष्या इंसान को अंधा बनाती है। सच्ची बुद्धि विनम्रता में होती है। समय सबसे बड़ा गुरु है। कर्म शब्दों से अधिक बोलते हैं। घमंड ज्ञान को नष्ट कर देता है। बीरबल की तरह अगर इंसान शांत दिमाग, सच्चे इरादे और सही सोच से काम ले तो सबसे कठिन सवाल का जवाब भी मिल जाता है। अब चंद्रभान को ये समझ आ गया था कि बीरबल को सामान्य सवालों से नहीं हराया जा सकता, लेकिन उनकी ईर्ष्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। बाहर से वे शांत दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर उसकी चालें और भी तेज हो चुकी थी। दरबार समाप्त होने के बाद चंद्रभान अपने कक्ष में बैठा सोच रहा था, सवालों में तो हार गया, अब बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसाना होगा जहां उनकी बुद्धि भी काम ना आए। उसने तय किया कि इस बार सवाल सिर्फ शब्दों के नहीं होंगे बल्कि जीवन, धर्म और न्याय से जुड़े होंगे।
ऐसे सवाल जिनका उत्तर देने पर कोई ना कोई पक्ष नाराज हो जाए। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक विशेष दरबार बुलाया। विषय था बुद्धि बनाम अनुभव। अकबर ने कहा, आज मैं चाहता हूँ कि दरबार में कुछ ऐसा प्रश्न हो जिससे हमें जीवन की सच्चाई समझ आ जाए। चंद्रभान ने मौका देखकर कहा, झापना, यदि आज्ञा हो तो मैं फिर बीरबल से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इस बार भी अनोखे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए, झापना, प्रश्न कठिन हो या सरल, सत्य हमेशा सरल ही होता है। पांचवा सवाल। चंद्रभान ने पहला सवाल किया, बीरबल बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? क्या मंदिर में, मस्जिद में या महल में? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल संवेदनशील था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ इंसान का मन साफ होता है। उन्होंने आगे कहा, जो दिल से सच्चा है वहीं भगवान का घर है। अकबर ने संतोष की सांस ली। छठा सवाल। मंत्री ने अगला सवाल दागा, बीरबल, गरीब बड़ा होता है या अमीर? कुछ दरबारी सहज हो गए। बीरबल बोले, जो जरूरत में भी ईमानदार रहे वही बड़ा होता है। उन्होंने कहा, अमीर धन से बड़ा हो सकता है पर इंसानियत से नहीं। सातवां सवाल। अब चंद्रभान ने पूछा, बताओ बीरबल, इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन होता है? बीरबल बिना देर किए बोले, इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन वे खुद है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने समझाया, जब इंसान लालच, घमंड और क्रोध के वश में आ जाता है तो उसे कोई और नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती। आठवां सवाल। चंद्रभान ने आखिरी और सबसे गहरा प्रश्न पूछा, बीरबल, न्याय क्या है? क्या राजा की इच्छा ही न्याय है? ये सवाल सीधे अकबर से जुड़ा था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, झापना, न्याय राजा की इच्छा नहीं, सत्य की रक्षा है। उन्होंने कहा, राजा न्याय का सेवक होता है, मालिक नहीं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। अकबर का निर्णय। अकबर ने खड़े होकर कहा, आज बीरबल ने हमें याद दिलाया कि राज सिंहासन से बड़ा है न्याय। उन्होंने चंद्रभान से कहा, तुम्हारे प्रश्न का उद्देश्य ज्ञान नहीं था, अहंकार था। चंद्रभान ने अपराध स्वीकार किया और क्षमा मांगी। दरबार समाप्त होने से पहले बीरबल ने कहा, जो प्रश्न दूसरों को नीचा दिखाने के लिए पूछे जाए वे खुद पूछने वाले को नीचा गिरा देता है। कहानी से सीख। सच्चा धर्म इंसानियत है। न्याय सत्ता से नहीं, सत्य से चलता है। घमंड बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इंसान खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। प्रश्न पूछो पर सीखने के लिए।